Assalamu alaikum dear viewers. I am Wasim Abbas Sheikh with my channel English for All Test. आज मैं आपके लिए एक टॉपिक ले आया हूँ स्पेशली फॉर द JST एंड PST एस्पायरेंट्स यूनिट 6.3 नाइन्थ क्लास से टॉपिक है, जिसमें सिनोनिमस और एंटोनिमस दिए गए हैं जो इन ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे सिनोनिमस दिए गए हैं जिनको हमें यूज़ करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दिए गए हैं और उन तीनों की मीनिंग सेम है, मगर जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा था विच इज़ द प्रॉपर प्लेस टू पुट द प्रॉपर वर्ड्स, कौन सी जगह है जहाँ पे हम जो है प्रॉपर वर्ड यूज़ करें। तो आइए आज हम देखते हैं और सीखते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करें। मैं भी ये टेस्ट में आ सकता है। पहले है दिस कप ऑफ टी टेस्ट लाइक टी फ्लेवर्ड वाटर, इट इज़ वेरी, यहाँ पे दिया गया है वीक, फ्रेल एंड फ्रेजाइल्स। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दिस कप ऑफ टी टेस्ट, तो यहाँ पे कप ऑफ टी की टेस्ट के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? कप ऑफ टी टेस्ट लाइक अ टी फ्लेवर्ड वाटर, यानी कि टी फ्लेवर्ड वाटर, जैसे टी में फ्लेवर्ड होता है वाटर्स वगैरह, यानी कि ऐसी खुशबू जिस चाय में ज़्यादातर पानी वगैरह मिला हो तो उसको हम कहते हैं टी फ्लेवर्ड वाटर। तो इसमें कह रहा है इट इज़ वेरी। अब वर्ड है यहाँ पे वीक हम फीबल पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा फीबल हो, कमज़ोर हो, फिज़िकली जो स्ट्रांग ना हो, उसके लिए भी वीक इस्तेमाल करते हैं। फ्रेल हम इस्तेमाल करते हैं कोई अखलाकी कमज़ोरी हो, और फ्रेजाइल हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिटल्स, वो चीज़ जो आसानी से तोड़ सकें। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी, तो वीक की जो दूसरी मीनिंग है वो होगी कि यानी कि कंटेनिंग हाई पोर्शन ऑफ वाटर, जिस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मकदार पानी मिला हो तो उसके लिए हम कहते हैं वीक। जब टेस्ट कहते हैं किसी चाय की टेस्ट तो स्ट्रांग कहते हैं, ज़बरदस्त तो स्ट्रांग, अगर वो स्ट्रांग ना हो तो इस्तेमाल करेंगे वीक। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वीक। उसके बाद है इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड इन द एग्जाम्स, इट इज़, यहाँ पे है प्राइमरी वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, प्राइमरी, इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो प्राइमरी भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फंडामेंटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, और इम्पॉर्टेंट तो आप समझते ही हैं खुद के, सिग्निफिकेंट है, हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसकी पर्टिकुलर मीनिंग हो तो हम इस्तेमाल करते हैं इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट उसको इस्तेमाल करते हैं जो रिमार्क्स हो, कहीं गेस्चर हो, कोई स्माइल करे तो हम कहेंगे कि ये इसकी सिग्निफिकेंट है, कोई पॉजिटिव सिग्निफिकेंट स्माइल के, या किसी भी आपको किसी किस्म का साइन या इंडिकेट करें तो हम उसको सिग्निफिकेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टू स्टडी रेगुलर, तो यहाँ पे आएगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी कि सबसे अहम, फंडामेंटल, जो बुनियादी चीज़ है, हमें इम्पॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द मानसून रेन्स द वाटर इन द रिवर्स बिकम वेरी। अब डिसऑर्डर उसे कहते हैं जो चाउस पैदा करती है, या कोई गवर्नमेंट वगैरह को डिसऑर्डर हो जाए तो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। वॉलेंट स्टर्न्स को भी कहते हैं, हार्श एटीट्यूड्स को भी कहते हैं, और रफ उसे भी कहते हैं जो चीज़ सरफेस से ज़्यादा हो तो हम उसे रफ भी कहते हैं। मगर यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग द मानसून रेन्स द वाटर इन द रिवर्स बिकेम वेरी, क्या होता है? वॉलेंट होता है। यहाँ पे वॉलेंट विंड होता है, वॉलेंट स्टॉर्म होता है। ठीक है, मानसून के मौसम में जो है वो काफ़ी वॉलेंट होता है। उसके बाद है द र्यून्स ऑफ मोहनजोदाड़ो आर, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, ओल्ड, पास्ट एंड एज्ड। ओल्ड हम इस्तेमाल करते हैं अर्ली, यानी कि गुजरा हुआ वक्त, ओल्ड। उसके बाद पास्ट भी हम कहते हैं गॉन टाइम, एज्ड कहते हैं किसी की एज को, कोई बूढ़ा शख्स हो तो उसके लिए हम कहते हैं एज्ड पर्सन्स, पास्ट टाइम। तो यहाँ पे होगा द र्यून्स ऑफ मोहनजोदाड़ो आर ओल्ड, यानी कि बहुत पुराना, ऑफ अ पर्टिकुलर एज, एग्जिस्टेंस हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, यानी कि 100 साल 5 साल गुजर गए मगर वो चीज़ें मौजूद हैं। अब एजड पर्सन तो मौजूद नहीं होगा ना, या पास्ट टाइम तो मौजूद नहीं होगा ना, ये ओल्ड रेलिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान इज़ डैश डैश माइनर्स रिच वेल्दी एफिलुएंट्स। अब पहले हम एफिलुएंट को कहते हैं। एफिलुएंट हम उसे कहते हैं जो
बड़े शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उनके पास बड़ी दौलत हो, स्टाइलिश हो, तो हम कहते हैं एफिलिएट, और या एफिलुएंट स्टाइल भी हम कह सकते हैं। कोई बंदा अगर गरीब हो उसको और वो बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने तो नया बंदा जो देखेगा उसको कहेगा एफिलुएंट। तो यहाँ पे होगा एफिलुएंट, यानी कि एफिलुएंट हम उसको कहते हैं जो अबंडेंट, जिसके बाद वेल्दी स्टाइल हो, हम स्टाइल को भी कहते हैं। एफिलुएंट सोसाइटी, काबिल इज़्ज़त, बड़ी शानदार सोसाइटी। वेल्दी यानी कि जिसके पास ज़्यादा दौलत हो। और रिच हम उस साल को कहते हैं जहाँ पे हर प्रोडक्ट हो, हर पैदावार में हो, यानी कि ज़बरदस्त बेहतरीन, हम कहेंगे जिसमें क्राफ्ट्स हों, फसल वगैरह हो, लैंड हो, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रिच। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा रिच। माई मदर हैज़ टू गो टू द नादरा ऑफिस बिकॉज हर ID कार्ड इज़ नो लॉन्गर डैश डैश। अब वैलिड हम उससे कहते हैं वैलिड हम उसको कहते हैं जिसकी कानूनी शक्ल हो, यानी कि जो चीज़ वैलिड हो, यानी कि किसी भी टाइम कोई टाइम लीगली हो, कैन लीगली और एक्सेप्टेड की गई हो, जो जहाँ जिसकी डेट मुकर्रर हो। अगर हम कहें कि आपके कार्ड की डेट ख़त्म हो रही है तो हम इस्तेमाल करेंगे अनवैलिड। अगर आपके कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपके कार्ड की डेट है 2021 टू 2022, तो 22 में वो आपका वैलिड हो जाएगा, यानी कि किसी काम का नहीं होगा, वो एक्सपायर्ड यानी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी, तो हम उसको कहेंगे वैलिड। अथोराइज्ड यानी कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजिटिमेट यानी कि कानून के मुताबिक कोई इंसान कोई काम कर, यानी कि कोई निकाह वगैरह होता है तो वो लेजिटिमेट उसकी एक हैसियत है। किसी बिज़नेस की, किसी कारोबार की अगर वो कानून के मुताबिक हो तो हम उसको कहेंगे लेजिटिमेट। तो यहाँ पे होगा वैलिड। उसके बाद है द बेंगल्स हर ग्रैंड मदर गेव हर मेड ऑफ, जो बेंगल्स उसके मदर्स ने उन्हें दिए थे वो बने हुए थे किसके, तो यहाँ पे होगा रियल गोल्ड। जो रियल मीन्स जेन्युइन गोल्ड, यानी कि गोल्ड का, और किसी चीज़ में की मिलावट नहीं थी उसमें, तो रियल गोल्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। करेक्ट आंसर होता है और ट्रू कोई स्टोरी होती है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन, यहाँ भी हम लिखेंगे क्वाइट। क्वाइट जब आर्डर देता है, यहाँ पे टीचर आर्डर देता है, ध्यान में रहना, जब टीचर आर्डर दे तो होता है क्वाइट। स्टिल मीन्स वाटर स्टिल होता है जो पानी जो एक जगह पर ठहरा हुआ हो या आहिस्ता आहिस्ता जो चले उसे कहते हैं क्वाइट। नॉइजलेस उसे कहते हैं जो फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, जिसमें से साउंड नहीं आए मगर वो अपना काम करे, घूमता फिरता रहे, उससे कहते हैं नॉइजलेस। द परफ्यूम हैज़ अ लवली, तो परफ्यूम हैज़ अ लवली डैश ऑडोर स्मेल फ्रेगरेंस। ऑडोर होता है किसी बदबूदार चीज़ का, कोई सड़ी हुई चीज़ का, कोई मरा हुआ जानवर हो उसमें से जो बदबू निकलती है उसे ऑडोर कहते हैं। स्मेल जो हम सूंघ सकें, फॉर एग्जांपल जिस चीज़ को महसूस करें या सूंघने की कोशिश करें उसे हम कहते हैं स्मेल। उसके बाद फ्रेगरेंस, जाहिर बात फ्रेगरेंस तो सेंट कहते हैं, खुशबूदार कहते हैं उसको। तो यहाँ पे आएगा फुल, यानी कि परफ्यूम फ्रेगरेंस आएगा। द एंटायर स्टाफ इन द ऑफिस वाज फुल ऑफ फॉर द न्यू मैनेजर्स। यहाँ पे एप्रिसिएशन है, एडमायरेशन है, एंड प्रेज है। एप्रिसिएशन हम कहते हैं, एप्रिसिएशन उसको कहते हैं जिसको हम ग्रेटिट्यूड फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ग्रेटिट्यूड करें, हम किसी की वैल्यू करें, किसी की एस्टिमेट करें, किसी की इज़्ज़त व माब में करें। एप्रिसिएशन, यूर एप्रिसिएशन, आपके शान मान में। इन द यानी को कोई मीटिंग करें, कोई प्रोग्राम करें, द एप्रिसिएशन। उसके बाद एडमायरेशंस यानी कि किसी की तारीफ़ करना, किसी के मुंह पे तारीफ़ करना, ठीक है, किसी की तारीफ़ करना। मगर किसी के काम की तारीफ़ करना तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रेज। जब फुल ऑफ आ जाए तो आप समझ लेना कि हम इस्तेमाल करेंगे प्रेज फॉर द न्यू मैनेजर, यानी कि यहाँ पे न्यू मैनेजर की प्रेज कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है और उसके पेट पीछे भी वो तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि उसके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ दी टुडेज़ लेक्चर। ये पार्ट 1 है और दूसरे पार्ट में हम इनको जो इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स को और इनके सिनोनिम्स इंटरजेक्ट बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।